नवाबों के शहर लखनऊ में बीते 3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का भविष्य बदलने के संकेत दिए हैं। 13 से 15 जून लखनऊ में आयोजित हुआ त्रिवेणी डायलॉग, जहां देश भर के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल दिग्गजों को एक छत के नीचे बुलाया गया। लेकिन कहानी सिर्फ रील्स और वीडियो तक सीमित नहीं थी। तमाम इन्फ्लुएंसर्स को दिखाई गई संस्कृति, सुशासन व्यवस्था और समृद्धि की तस्वीरें। एक तरफ राम मंदिर की भव्यता देख देश के 21 राज्यों से आए कंटेंट क्रिएटर्स दंग रह गए, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस यानी कि यूपीएसआईएफएस की आधुनिकता रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सोचिए, जहां कभी उत्तर प्रदेश में अपराध की खबरें सुर्खियां बनती थी, आज वहां अपराधियों के पसीने छुड़ाने के लिए देश की सबसे हाईटेक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी काम कर रही है। हाईटेक यूनिवर्सिटी देख एक ही बात दिल से निकली कि मुख्यमंत्री का विजन सच में नेक्स्ट लेवल है। क्या है ये फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और ये क्यों जरूरी है? यूपीएसआईएफएस सिर्फ एक कॉलेज नहीं, ये न्याय का एक मंदिर है। वो मंदिर जहां विज्ञान और कानून एक साथ मिलकर काम करते हैं। सीएम ने इस संस्थान की नींव रखी थी। आज ये संस्थान नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एनएफएसयू से जुड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, डीएनए प्रोफाइलिंग, बैलिस्टिक यानी कि बंदूक और गोली की जांच और डिजिटल फॉरेंसिक जैसी लैब्स हैं। साइबर फ्रॉड से लेकर बड़े से बड़े क्रिमिनल केस को सुलझाने वाले वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स इसी लखनऊ की धरती पर तैयार हो रहे हैं। जाहिर है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी का अनुभव करने के साथ साथ यहाँ पर आए कंटेंट क्रिएटर्स की राय को जानना भी जरूरी था। ऐसे में हमने कुछ लोगों से बात की, जिनमें स्टूडेंट्स तो थे ही साथ डिजिटल क्रिएटर्स भी थे। काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ अपने देश में काफ़ी कम है। फॉरेंसिक के बारे में लोगों को नॉलेज भी अभी काफ़ी कम है। इससे हमें काफ़ी नई चीज़ें, जैसे कि अभी ड्रोन के बारे में हमें बताया गया कि ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें कि हम कैसे और भी चीज़ें, और डीएनए टेस्टिंग वगैरह में काफ़ी हेल्प होगी इस तरह की चीज़ों से, और क्राइम सॉल्व करने में भी और इजी होगा और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इनोसेंट्स को सज़ा कई बार हो जाती है, तो उससे इन सारी चीज़ों की वजह से। अभी तक तो हमें लगता था कि हमने सीआईडी देख लिया, उसी में लैब में जांच चल रही है। यहाँ आके कुछ माइंडसेट चेंज हुआ? हाँ, मतलब यहाँ ये समझ में आया कि मतलब फॉरेंसिक के लिए भी मतलब प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ पर हम चीज़ें और अच्छे से सीख सकते हैं, और सिर्फ किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, सिर्फ क्राइम सॉल्व करने के लिए नहीं, उसके अलावा भी और भी चीज़ों के लिए फॉरेंसिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नई चीज़ जानने को मिली। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि एक्चुअली फॉरेंसिक होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बहुत नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली और हम इस पे कंटेंट भी बनाएंगे जाएंगे। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में आके, फॉरेंसिक साइंसेज इंस्टीट्यूट में आके बहुत अच्छा लगा। आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डॉक्टर जी.के. गोस्वामी। जितने लोग एक्चुअली सर्विस में हैं उनके लिए भी ये होता है कि इट इज़ नॉट जस्ट द फॉरेंसिक साइंसेज स्टूडेंट्स, बट आई फील जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी साइबर सिक्योरिटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उनका भी जो टेक्नोलॉजी के साथ एक जो गैप है उसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो साक्ष्य जो होते हैं किसी भी क्राइम के पीछे की जो ताकत जो होती है, यानी जो पुलिस वाले हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको क्योंकि हमारे देश के अंदर 1972 के अंदर ये साक्ष्य अधिनियम एक्ट जो था ये बना था। उसके बाद इसके अंदर चेंजिंग होते गए। आज का जो टाइम जो है, आज कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा कि जिसके बीच में आपस में क्राइम ना हुआ हो। माँ बेटे के बीच में, भाई बहन के बीच में, सबके बीच में होता है। तो उसमें साक्ष्य जो होता है, एविडेंस की सबसे बड़ी भूमिका आज के टाइम पे है, और उसी दिशा के अंदर ये जो है इतना बड़ा लैब जो है ये या फोरेंसिक लैब बना है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी आगे चलकर। आई फील लाइक कि जैसे जब तक आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं करोगे, यू वोंट बी वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिकल मॉडल, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो फॉर श्योर ये यूनिवर्सिटी हैंड्स ऑन मॉडल पे या प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पे ज़्यादा वर्क करती है। जो चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही हैं वो सब चीज़ों से ज़रूरी चीज़ों को अच्छे से देखा जाएगा और सही चीज़ें निकाली जाएंगी एविडेंसेस। एनएमएफ की टीम ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से और डिटेल में इस यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक लैब के बारे में समझने की कोशिश की। हिसाब से भी और डीएनए के हिसाब से भी और फिर ये ड्रोन के हिसाब से भी, तीनों में समझना चाहूंगी कितना हेल्पफुल है लोगों के लिए। डेफिनेटली मैम, यूपीएसआईएफएस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों में जो विषय बताए हैं, क्योंकि अपकमिंग ट्रेंड जो है, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, चाहे वो ड्रोन हो और चाहे वो डीएनए हो, ईच एंड एवरीथिंग। आपने ड्रोन लैब देखे होगी, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है और एशिया में आपको ऐसी लैब नहीं मिलेगी। ड्रोन की भी स्पेसिफिकली यूपी में आपको ऐसी लैब कहीं नहीं मिलेगी। आप देखेंगे हमारे यहाँ बच्चे ह्यूमनॉइड बना रहे हैं फॉर बॉम्ब डिस्पोजल थिंग्स,
हम लोग जो है अपने खुद के ड्रोन जो कि चीपेस्ट और बहुत प्रॉम्प्ट ड्रोन्स हैं वो बना रहे हैं। हमारा टेस्टिंग जोन अलग है, बिल्डिंग जोन अलग है, रिसर्च जोन अलग है, इनोवेशन हब है। सो ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तभी हम विकसित भारत की ओर, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का संकल्प है विकसित भारत, उसकी ओर बढ़ते हैं। ड्रोन के संदर्भ में आप मुझे थोड़ा समझा पाएंगे कैसे रिसर्च होती है? जैसी चीज़ें भी ड्रोन के थ्रू हो रही हैं और क्रॉस बॉर्डर इंटरवेंशंस जो हो रहे हैं वो भी ड्रोन के थ्रू हो रहे हैं। तो जब हमें ड्रोन मिल जाता है, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कैप्चर करती है उसे, तो उसका जो मेन चीज़ एनालिसिस की होती है दैट इज़ द फ्लाइट कंट्रोलर। या हम उसको अगर एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में हमें ब्लैक बॉक्स मिलता है, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि ड्रोन में हमें फ्लाइट कंट्रोलर मिलता है। उसकी एनालिसिस और फॉरेंसिक्स पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास एडवांस टूल्स हैं, हमारे पास एडवांस टेक्निक्स हैं उनकी एनालिसिस करने। आप ईजिली पता लगा सकते हैं कि ड्रोन कहाँ से उड़ा है, कहाँ को जा रहा था, उसका पर्पस क्या था। क्या वो कोई पेलोड कैरी कर रहा था, पेलोड यानी कि कोई बॉम्ब, या पेलोड में कैमरा भी हो सकता है कि वो सर्विलांस कर रहा हो, वीडियोग्राफी कर रहा हो, वो रेकी कर रहा हो कि कहाँ कहाँ पे कब कब गश्त लगाने आती है फोर्सेस। इस तरीके की चीज़ें, इन सब का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया, तो जाहिर है उनके कुछ सवाल भी थे। क्या सवाल थे और कैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जी.के. गोस्वामी ने जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनको, जो आपने मैंने बताया था ना 176(3) में हर थाने पे आदमी चाहिए उसके लिए, हर क्राइम पे जाने के लिए। तो अभी आप खुद सोचिए कि अभी तो कहीं पे भी नहीं है, तो उनको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। थाने में एक व्यक्ति रहेगा फॉरेंसिक का। तो हर स्टेट को अपना ये देखना है कि वो कैसे उसको सिस्टम को करेंगे। बट आप खुद सोचिए कि जब क्राइम होगा तो कम से कम थाने पे एक आदमी तो जरूरत होगी। तो आप सोचिए कितने थाने हैं, जैसे हमारे यहीं 1600 से ज़्यादा थाने, और एक से तो काम चलेगा नहीं। तो धीरे धीरे इसकी तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो अभी जो इस टाइम जो लोग आएंगे, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी काम होगा। तभी हम लोग बात करेंगे उधर चल करके चाय पे आपसे। बस एक महत्वपूर्ण सवाल है, मेरा वैसे पत्रकार नहीं हूँ मैं, बस जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ। मैं कवि हूँ, लेखक हूँ। अगर फ़ोन FSL में, फ़ोन में जितना डाटा अभी तक आया और डिलीट हो गया होगा वो सब FSL में आ जाएगा। अगर उस फ़ोन में 250 GB का अगर उसकी मेमोरी है, हम मल्टीपल टाइम 100 बार उसको भरते हैं और फॉर्मेट करते हैं, तो आई थिंक उसके बाद फिर वो रीड नहीं कर पाता है। नहीं, उसका जनरली पहले 2 या 3 बार का जो डेटा था वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन है या क्या है, और उसका किस तरीके से उसको डिलीट किया गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर किसी टेक्निक हम डेवलप कर लेंगे क्या आगे? नहीं, नेचुरली जो जिस टाइप से अब जो चीज़ें आ रही हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि जो भी चीज़ आपने वाल पे लिख दी है वो कभी मिटेगी नहीं, ये बात एक ध्रुव सत्य है। 100 बार हम लोग फॉर्मेट करेंगे तो वो तो कई दैट विल डिपेंड एक्चुअली, क्योंकि अभी जो क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है वो काफ़ी उसको इम्प्रूव करेगी। नहीं, उसको रीड करने में मदद करेगी वो, दैट विल स्पीड अप। तो अभी जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो जो बहुत सारी ऐसी अनसुलझी गुत्थियाँ हैं वो बहुत जल्दी सुलझेंगी। तो द टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग फास्ट। आप देखिए, कभी हम 5 साल पहले सोचते थे कभी इतना तेजी के साथ चेंज होगा। ठीक बात है। तो कोई भी चीज़ ऐसी है जो आज असंभव लगती है, हो सकता है कल वो ऐसी लगेगी तो कॉमन चीज़ हो गई है। देश के कोने कोने से आए नौजवान यहाँ डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सुरक्षा सीख रहे हैं। उनका साफ कहना था कि पहले ऐसी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था या फिर बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन सीएम योगी ने इसे लखनऊ में ही मुमकिन कर दिया। पूरे देश के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, आज के दौर में अपराध का तरीका बदल चुका है। अब सिर्फ लाठी डंडे से अपराध नहीं होता, अब डिजिटल फ्रॉड, डीप फेक और साइबर क्राइम का जमाना है। ऐसे में पुराने तरीकों से पुलिसिंग नहीं हो सकती। अक्सर फोरेंसिक रिपोर्ट में भी सालों लग जाते हैं, जिससे कि फैसले रुकते हुए नजर आते हैं। ये यूनिवर्सिटी देश को इतने सारे एक्सपर्ट्स देगी कि जांच सालों में नहीं बल्कि दिनों में पूरी हो सकेगी। जब अदालत के सामने पुख्ता वैज्ञानिक सबूत जैसे कि डीएनए, फिंगरप्रिंट, साइबर डेटा, ये सारी चीजें होंगी, तो कोई भी गुनहगार कानून के चंगुल से छूट नहीं पाएगा। देश को हर साल हजारों साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जो हमारी नेशनल सुरक्षा को यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। इसीलिए पूरे देश को इससे फायदा होगा। इस पूरे इवेंट और यूनिवर्सिटी को देखने के बाद जो सबसे बड़ी बात समझ में आई, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुशासन। योगी सरकार ने यूपी की छवि को पूरी तरीके से बदल दिया है। क्या आप जानते हैं, इस जमीन को कभी माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया गया था, और देखिए आज उसी पर न्याय की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी गई है। योगी सिर्फ आज की कानून व्यवस्था नहीं देख रहे, बल्कि आने वाले 20-30 सालों बाद के भारत की वो तैयारी कर रहे हैं।
फिलहाल आप योगी सरकार के इस कदम पर और एनएमएफ न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।